हेलो एवरीवन, दिस इज़ राम। आज हम आपको क्षितिज भाग एक गद्य खंड से चैप्टर नंबर 1 दो बैलों की कथा के आपको आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कराएंगे जो आपसे एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और आज है क्लास नंबर 1। और अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करें। और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो हीरा और मोती जो थे उनमें काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती थी, पर ये कैसे पता चलता है, किन घटनाओं से पता चलता है। तो आपको इसका उत्तर इस तरह से लिखना है। पहले आप लिखेंगे निम्नलिखित घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो ये लाइन लिखकर फिर आप इसे पॉइंट वाइज दे सकते हैं। पहले पॉइंट में लिखें कि हीरा और मोती एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम प्रकट करते थे। अब जानवर जो है वो अपना प्रेम जो है वो एक दूसरे से कैसे प्रकट करते, उन्हें चाट कर एक दूसरे को और सूंघ कर। तो ये दर्शाता था कि हीरा और मोती जो है वो आपस में बहुत ज़्यादा आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे के प्रति उनका काफ़ी प्रेम था। तो यही चीज़ जो है दिखाती थी। और इसके बाद आप सेकंड पॉइंट लिखें, जब इन दोनों को हल में जोता जाता, जब इन्हें खेत में लेके जाया जाता और हल में जोता जाता, तो दोनों की यही कोशिश रहती कि ज़्यादा से ज़्यादा भार उनकी पीठ पर हो। भाई हीरा सोचता है कि ज़्यादा से ज़्यादा भार वो अपनी पीठ पे ले, और मोती सोचता है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा भार जो है वो अपनी पीठ पे ले, ताकि हीरा पे ज़्यादा भार ना आए, और हीरा सोचता है कि मोती पे ज़्यादा भार ना आए। तो ये घटना जो है वो भी ये दर्शाती है कि दोनों में आपसी प्रेम था। और अब थर्ड पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं आप, गया ने जब हीरा की पिटाई करी। गया जो था वो जब हीरा की पिटाई करी थी उसने, तो मोती दुखी होकर होकर हल लेकर भागा, जिससे हल जो जुआ सब टूट गए, क्योंकि उसको बहुत दुख हुआ कि हीरा की पिटाई हुई। तो दुखी होने के कारण वो भागा, जिससे सारा नुकसान हो गया। हल वगैरह जो था, जो जोतने के लिए गए थे, वो सब टूट गए। तो ये भी दर्शाता है कि वो दोनों आपस में बहुत प्रेम करते थे। और उसके बाद आप ये लिखें, मटर खाते समय जब मोती पकड़ा गया। जब मोती जो था वो मटर खा रहा था, तो उसे पकड़ लिया गया, तो हीरा जो था वो वापस आ गया। अगर वो चाहता तो वो भी भाग सकता था, पर वो वापस आया और दोनों को कांजी हाउस में फिर बंदी बना लिया गया। तो कांजी हाउस जहाँ पर बैलों वगैरह को रखा जाता था नीलामी के लिए, तो वहाँ पर फिर उन दोनों को पकड़ लिया गया, बंदी बना लिया गया वहाँ पर। अगर वो हीरा चाहता तो भाग सकता था, तो उसने ऐसा नहीं किया, तो उसने अपनी सच्ची मित्रता का परिचय भी दिया। और एक पॉइंट और लिखें, कांची हाउस की दीवार गिरते समय हीरा को मोटी रस्सियों में बांध दिया गया। यदि मोती चाहता तो अन्य पशुओं के साथ साथ स्वयं भी भाग जाता, पर उसने वहां से ना जाकर अपनी सच्ची मित्रता का परिचय दिया। तो ये पॉइंट भी लिखना है आपको कि जब कांजी हाउस की दीवार गिरी तो हीरा को मोटी रस्सियों से बांध दिया गया था, पर मोती जो था वो चाहता तो वहां से भाग जाता ना। तो वो कैसे भागता, वो हीरा को छोड़कर तो भाग नहीं सकता था, क्योंकि उससे वो प्रेम करता था। तो वहां से ना भागकर, कांजी हाउस से ना भागकर उसने अपनी सच्ची मित्रता का परिचय भी दिया था। तो इस तरह से आपको इसका उत्तर लिखना है। ये 5 पॉइंट मैंने आपको बताए। तो यही सारी घटनाएं हैं जिनसे ये पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। तो इस तरह से आप अपने आंसर लिखेंगे इसको, तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। भाई कांजी हाउस में जो कैद पशु थे उनकी अटेंडेंस, हाजिरी यानी अटेंडेंस जो है वो ली जाती थी, पर क्यों। तो इसका उत्तर भी बहुत ही सरल है। आपको ऐसे लिखना है, कांची हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी लेने के कई कारण थे, कई निम्नलिखित कारण रहे होंगे। तो जो हम नीचे ये कारण बताएं, तो ये निम्नलिखित कारण है। तो ये आपको लिखने हैं अपने उत्तर में। पहला कारण है, शायद इसलिए ली जाती होगी कि पशुओं की संख्या का ठीक ठीक
पता चल सके कि भाई कितने पशु जो हैं वो बंदी हैं, तो टोटल पता चल सके कि कितने हैं, उनकी संख्या कितनी है पशुओं की जो जिन्हें बंदी बनाया गया है। दूसरा पॉइंट है, यदि कोई पशु बीमार हो तो इसका पता लगाया जा सके। अगर हाजिरी लेंगे तो कोई बीमार होगा तो पता चल पाएगा कि कोई पशु बीमार है। और समूह में उत्पाद मचाने वाले पशुओं की अलग से व्यवस्था की जा सके। जो समूह में जो एक साथ रहते हैं, तो वो सारे पशु, कई पशु ऐसे भी होते हैं जो उत्पात मचाते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, तो उनको अलग कर दिया जाए ताकि दूसरे पशुओं को कोई परेशानी ना हो या कोई चोट ना आए। तो उनके बारे में भी पता किया जा सके और उनकी व्यवस्था की जा सके, उन्हें अलग बाड़े में बंद किया जा सके। चौथा पॉइंट है, पशुओं की संख्या नीलामी के योग्य है या नहीं है। भाई अब नीलामी होती है तो बहुत सारे पशु होने चाहिए तभी वो नीलामी के लिए जाते हैं, तो अगर कम है तो फिर और बंदी बनाएंगे। तो ये नीलामी के योग्य है या नहीं है, तो इस जब उनकी अटेंडेंस ली जाएगी तो उससे पता चल जाएगा कि अभी कम है, अभी और चाहिए, तो उसके बाद नीलामी शुरू होगी, तो इसका पता लगाया जा सके। और अगर कोई पशु नया आया हो तो उसका भी पता लगाया जा सके। तो इस कारण जो है, इन 5 कारणों के कारण जो है वो कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी ली जाती थी। तो ये 5 पॉइंट आपको लिखने हैं। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो भाई जो छोटी बच्ची थी, उसकी सौतेली माँ थी, वो उसके साथ कठोर बर्ताव करती थी। और बैलों के समान छोटी बच्ची भी जुल्म का शिकार थी, क्योंकि उसकी सौतेली माँ उसे बहुत तंग किया करती थी। इसीलिए उसके मन में उनके लिए दया उमड़ पड़ी कि अब वो भी जो जुल्म का शिकार होता है ना, तो उसको भी पता होता है कि जब उस पर जुल्म किया जा रहा है तो वही जुल्म अगर किसी और पे किया जा रहा हो तो वो उसको दया भी आती है। तो उसकी सौतेली माँ उसके प्रति कठोर बर्ताव करती थी। तय उस कोमल मन की बालिका ने जब गया को हीरा मोती पर अत्याचार करते देखा, जब गया उनकी पिटाई करता था, उन्हें खाना नहीं देता था और उन पे ऊपर अत्याचार करता था, तो ये देखकर उसका मन जो था पसीज गया। वो भी उसके मन में भी दया आ गई, पसीज गया उसका मन भी। तो यही कारण था कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। तो इस तरह से आपको अपना उत्तर देना है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं। जो प्रेमचंद जी हैं, उन्होंने कहानी में बैलों का माध्यम से हमें कई बातें सिखाने की कोशिश की है, हमें कई शिक्षा देने की कोशिश की है। तो क्या है जो प्रेमचंद जी हमें सिखाना चाहते हैं, हमें शिक्षा देना चाहते हैं, एक इस कहानी में जो बैलों के लिए बैल जो हैं उन्होंने एज एग्जाम्पल के तौर पर लिए हैं, तो उससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो अब आपको इसमें बताना है कि कहानी में बैलों के माध्यम से निम्नलिखित निश्चित विषयक मूल्य उभर कर आए। तो कई तरह के पॉइंट्स हैं जो इसमें से निकल कर आए हैं, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतार लेना चाहिए। जैसे कि विपत्ति के समय हमेशा मित्र की सहायता करनी चाहिए। जैसे अगर कोई हमारा दोस्त जो है, अगर वो मुसीबत में है तो हमें उसकी सहायता करनी चाहिए, जैसे कि हीरा और मोती ने की आपस में। तो अब सेकंड पॉइंट है, अपनी आज़ादी के लिए हमेशा सजग व संघर्षशील रहना चाहिए। अगर आपको बंदी बना लिया जाए तो आपको हमेशा आप एकदम सजग रहना चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए अपनी आज़ादी को प्राप्त करने के लिए, जैसे कि हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने किया था आज़ादी प्राप्त करने के लिए। और किसी की आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। अ, जैसे कांजी हाउस में पशुओं को कैद करके रखा जाता था, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी की भी आज़ादी, चाहे वो इंसान हो या जीव हो, जंतु हो, कोई भी हो, मनुष्य हो या जीव जंतु हो, कोई भी, किसी की भी आज़ादी नहीं छीननी चाहिए। और जो आज़ादी छीन लेते तो फिर स्वतंत्रता जो है छीन जाएगी। तो आपने देखा कि कोरोना में क्या हुआ, ये लॉकडाउन हो गया तो सबको पता चल गया ना स्वतंत्रता का क्या महत्व है। तो अपने और उसके बाद लिखा, अपने समुदाय के हित के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आपका कोई समुदाय यानी आपका कोई जाति का है या आ, उसके लिए आपको अब कुछ सेक्रीफाइस करना है तो कर देना चाहिए। तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। और पशु पक्षियों के प्रति दया का बर्ताव करना चाहिए, उन्हें कभी भी मारना या बंदी नहीं बनाना चाहिए, मारना नहीं चाहिए और बंदी भी नहीं बनाना चाहिए। और स्त्रियों व बच्चों के प्रति सम्मानजनक बर्ताव करना चाहिए। तो ये जो है ये हमें सिखाना चाहते हैं प्रेमचंद जी इस पाठ के माध्यम से।
और बैलों के माध्यम से। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो, कई घटनाएं हैं, वैसे मैं आपको दो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा। पहली घटना जो है वो है मटर के खेत की। खेती, जब मोती जो है वो मटर खाने खेत में घुसा और इसी बीच खेत के रखवालों ने, जो खेत का ध्यान रखते हैं, उसे घेर लिया और पैर कीचड़ में फंस जाने से वह भाग ना सका और उसे पकड़ लिया गया। अब वो तो पकड़ा गया। अब मित्र को, जब मित्र पे विपत्ति आई, मित्र को मुसीबत में छोड़कर हीरा नहीं भागा, क्योंकि उससे वो प्यार करता था और उसका मित्र भी था, और वापस आ गया और उससे भी पकड़ लिया गया। पर वो चाहता तो वो भाग जाता ना, पर उसे भी पकड़ लिया। तो ये एक घटना जो है, इससे पता चलता है कि हीरा और मोती में आपस में बहुत ज़्यादा प्रेम था और गहरी दोस्ती भी थी। अपने दोस्त के लिए वो वापस आया और खुद को भी उसने बंदी बनवा लिया। नेक्स्ट है, दूसरी घटना जो है वो कांजी हाउस की थी, जब मोती के प्रयासों से कांजी हाउस की दीवार टूट गई। जब मोती ने काफ़ी कोशिश की तो कांजी हाउस की दीवार टूटी और वहाँ से कई कैदी जो पशु थे, पशुओं को वहाँ से आज़ादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, भाग गए वो। पर हीरा के बंधन ना टूटने के कारण, पर हीरा की जो बंधन थे उसे बांध रखा था, तो वो रस्सी नहीं टूट रही थी, तो मोती उसे छोड़कर नहीं गया। अगर वो चाहता तो वो भाग जाता। तो इस तरह दोनों मित्रों ने मुसीबत में सच्ची मित्रता का परिचय दिया था। तो इस तरह से आपको ये उसका उत्तर देना है। तो हीरा ने भी सच्ची मित्रता का परिचय दिया और मोती ने भी सच्ची मित्रता का परिचय दिया। और आज हम इतना ही करेंगे। आज मैंने आपको 5 क्वेश्चंस कराए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये, और भी मैं आपको आगे कराऊंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम आपका हिंदी का फुल सिलेबस अपलोड कर रहे हैं। और अपने फ्रेंड्स को भी ज़रूर शेयर करना, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं सभी चैप्टर्स के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के, तो वहाँ से आप लिंक्स को ओपन करके पढ़ें और अच्छे नंबर लाएं। बाय स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे।